कोल्ड स्टोरेज के आलू की आवक इस समय छतरपुर मंडी में किसान भाइयों धुआंधार तरीके से आ रही है और वही आलू कोल्ड स्टोरेज के आलू आने से छतरपुर मंडी में कहीं ना कहीं रौनक आई है। आलू के भाव में थोड़ा बहुत सुधार हुआ है। बिक्री धुआंधार तरीके से अभी तक देखने को मिली है। आलू जितना आया समता ट्रेडर्स पर अभी तक उसकी बिक्री भी फाइनल हो चुकी है और आलू भी किसान भाइयों मंडी में अब व्यापारी ढूंढ रहे हैं और अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं किसान भाइयों कोल्ड के आलू की अच्छी डिमांड इस समय बन रही है। अब हम आ चुके हैं समता ट्रेडर्स के ऑनर महोदय नेताजी से आज की बातचीत करेंगे। क्या आलू के रेट रहे हैं और फिलहाल की बात करें तो भाई कोल्ड स्टोरेज का आलू जैसे ही डंप की समाप्ति हुई और एक तरफ से कोल्ड स्टोरेज ने भरपूर मात्रा में आवक मंडी में भेजना शुरू किया है तो भाव में भी कहीं ना कहीं तब्दीली और उसके साथ साथ सबसे अच्छी बात है कि भाई डिमांड बन गई है और मंडी में आलू बिकने लग गया है और व्यापारी महोदय जो हमारे हैं वो लोग कहीं ना कहीं पकड़ रहे हैं और आड़ती महोदय थोड़ा बहुत खींच रहे हैं रेट को। तो आज के दिन अपडेट जानेंगे। नेताजी हमारे साथ में मौजूद हैं। नेताजी स्वागत है हमारे चैनल में आपका। आज का अपडेट अगर देखते हैं तो क्या मंडी की आवक से शुरुआत करें, कैसी की आवक रही है, उसके बाद में अगर बात करें तो क्या हकीकत में अब आलू में थोड़ी पकड़ बन रही है? आलू 30 से 40 गाड़ी आया है जी और मान के चले 90% आलू की बिक्री हो चुकी इस समय। बिल्कुल। और सर इसका महत्वपूर्ण अगर कोई महत्वपूर्ण जो बात बन रही है आलू की 90% बिक्री बनने में तो हमें लग रहा सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात तो ये है कि भाई अच्छी बिक्री सिर्फ और सिर्फ कोल्ड स्टोरेज के आलू की वजह से है। कोल्ड स्टोरेज इस समय मान लें आप तो 80 से 85% आ रहा है जी। हमारे यहाँ तो कोल्ड आज नहीं था। 1 लाट कोल्ड थी चिप्सोना की 10.5 रुपये बिकी है। बाकी 3 लाटें आई थी डंप की जी हाईलैंड की। 1 लाट बिकी है 450 की, वो ही तुल गई। हाँ। एक बिकी है 500 की जी। एक बिकी 800 की, लेकिन 800 वाली बहुत मजबूत बहुत अच्छा आलू था हाईलैंड। अच्छा नेताजी जो कोल्ड के आलू की पोजीशन आज होगी है 11 रुपये हाईलैंड कोल्ड वाला जी। तो अच्छा नेताजी जैसे वही बता रहे हैं कि कोल्ड स्टोरेज देखिए कि कोल्ड स्टोरेज के आलू ने एक तेजी वाला माहौल बनाया है। यही हाईलैंड आलू 900 रुपये तक बिक पा रहा था, सिंदूरी आलू 800 रुपये तक बिक पा रहा था, चिप्सोना आलू पिछले सप्ताह में ही 800-900 रुपये तक पहुंच गया था, लेकिन अब दोबारा जो है धीरे धीरे भाव में वापसी हो रही है और लग रहा है कि 1-8 रुपये का आज लाल आलू में 100 से 150 रुपये तक का उछाल देखने को मिल रहा है। हमने पहले भी आपसे कहा था कि डंप की वजह से जी अच्छे आलू जो आ रहे हैं उनमें तेजी नहीं आ पा रही है जी और डंप अभी सप्ताह भर और चलेगा ऐसा लग रहा है। जैसे हमारे आज फिर एक डंप आ रहा है जी। एक पूरी गाड़ी हाईलैंड की डंप आ रही 600 बोरे की कल आएगी जी। कहने का अर्थ है कि डंप की समाप्ति पर 100 से 200 रुपये पक्का तेज होने की गारंटी है, ऐसे आप मान चले अनुमान के हिसाब से जी। बिल्कुल। तो देखिए 100-200 रुपये किसान भाइयों तेजी होने के पूरे चांसेस हैं और इसकी शुरुआत भी हो चुकी है। आज के दिन से अगर देखा जाए शुरुआत भी हो रही है। अच्छा नेताजी जब ये जड़ से ख़त्म हो जाएगा, जैसे आपने बताया कि भाई 1-2 गाड़ी मेरे पास आने वाला है डंप का आलू और मुझे लग रहा है ये कहीं ना कहीं अभी फाइट कर रहा है कुछ ना कुछ। अब 15% आ रहा है अगर तो 30% ये 40% फाइट कर रहा है। अगर ये अगले या सप्ताह या फिर अगले महीने मान लेते हैं क्योंकि आज हो चुकी है तारीख ठीक ठाक, लास्ट एंडिंग डेट है मई का, और अगर अब देखा जाए तो क्या लग रहा है कि अगले महीने में बढ़िया तरीके से जो है पकड़ बन जाएगी और कोल्ड स्टोरेज बढ़िया बिक्री होगी कोल्ड आलू के। अभी एक दिक्कत क्या आ रही है बिक्री में भी, जैसे जायस है, बहराइच है, गोंडा है जी, आपका क्या नाम एकौना है, जरबर रोड है, कुछ ऐसे स्थान है जहाँ बहुत ही सस्ता आलू बिकता है जी, गरीब एरिया है तो वहाँ 4 रुपये वाला आलू ले जाते हैं। एक तरफ 10 रुपये वाला आलू है जी। तो 4 रुपये वाला, 5 रुपये वाला, 6 रुपये वाला डंप जब खत्म हो जाएगा तो वो भी अच्छा आलू ले जाएंगे। हाँ। और जब अच्छा आलू ले जाएंगे तो जो बहुत अच्छा होगा उसके और पैसे ज़्यादा मिलेंगे। बिल्कुल बिल्कुल राइट बात है और ये आपने जो बात बताई बिल्कुल सही बात है। बाकी नेताजी अभी अगर बात करें तो हमें लग रहा है कि भाई जब मानसून अपने यहाँ अगले महीने के 15 जून के आसपास जब दस्तक देगा उस टाइम पे थोड़ा ठंडा माहौल होगा, बच्चों की स्कूल भी ओपनिंग हो जाएगी तो हमें लग रहा थोड़ा बहुत जो है कुछ ऐसे स्रोत नए बनेंगे जहाँ से आलू की डिमांड खुलेगी। तो उस टाइम पे क्या लग रहा है कि 1-8 रुपये का और जो है सुधार चिप्सोना जैसे, हॉलैंड जैसे मजबूत आलू के भाव में देखने को मिल सकती है। भले रेट ना बढ़े लेकिन बढ़ने के चांस है, मान ली रेट नहीं बढ़ते हैं ज़्यादा मान लें जी जी तो बिक्री ज़्यादा होगी। हाँ
और बिक्री जैसे अभी 100 गाड़ी आलू आ जाए नहीं बिकेगा, बिल्कुल राइट फिर बात। चाहे इतनी गाड़ी आ जाए। इसी मंडी में 2008 के बाद आप 10 साल पहले तक मान लें 400 गाड़ी, 300 गाड़ी, 200 गाड़ी आता था और 2-3 घंटे में पूरा आलू बिक जाता था। जी, तो बिक्री ज्यादा होगी। और इस बार कानपुर मंडी में आलू ज्यादा आएगा। पिछले वर्षों कोल्ड स्टोर में किसानों ने आलू बेचा, जिन कोल्ड मालिकान ने व्यापारी को दिया है, हर कोल्ड मालिक का 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़ व्यापारियों पे टूट रहा है। तो इस बार कानपुर मंडी ज्यादा आलू आएगा और ज्यादा व्यापारी आएगा, ज्यादा बिक्री होगी। बिल्कुल, हाँ, ये बिल्कुल सत्य बात आपने कही है। जैसे किसान भाइयों ने अभी से हार मान ली कि भैया आलू ज़्यादा है यार, बिक नहीं पाएगा, लेकिन ऐसा नहीं, हर साल से ज़्यादा आलू इस बार बिकेगा। ये अनुभवी लोग का मानना है और हम भी ये चीज़ सोचते हैं कि भाई नेताजी क्या कहना है। जैसे कभी कभी क्या होता है कि बाज़ार में हम लोग गए गाजर ही लेने, एक गाजर लेने गए, ऑलरेडी वो 40 रुपये किलो जब बिकती है और अचानक से हम लोगों को कभी अगर 20 रुपये किलो मिल जाती है तो हम लोग 1 किलो जगह पर क्या लग रहा है कि भाई 2-3 किलो खरीद लेते हैं कभी कभी। हाँ, खरीद लेते हैं। तो क्या ये अब सूत्र बिल्कुल अप्लाई आलू पे इस समय? आलू पे भी जैसे अभी आलू जो खरीदता है वो 5 किलो लेता है, फिर 8-10 दिन मंडी नहीं जाता है। या प्याज जैसे समय अभी ज़्यादा महंगा नहीं, सस्ता है, तो प्याज लोग 3 किलो लेते हैं। तो 50 रुपये 3 किलो बिक रहा है, कहीं 60 रुपये 3 किलो बिक रहा है, तो 3 किलो लेते हैं। यही प्याज जब 30-40 रुपये किलो बिकेगा तो आदमी 1 किलो लेगा और डेली लेगा, डेली बिक्री होगी। तो ये देखिए वही चीज़ है कि अब जब आलू या हो या कोई भी सब्जी सस्ती होती है तो उसकी डिमांड भी, मतलब सप्लाई बढ़ जाती है, मेरे ख्याल से खपत बढ़ती है। तो इस हिसाब से ऐसा नहीं है कि भाई आलू बिकेगा नहीं। जो किसान भाइयों ने अभी से सरेंडर करने का एक वो माहौल बना लिया भाई, नेगेटिव थिंकिंग कि आलू बहुत ज़्यादा है, नहीं कुछ होने वाला है, ये सब चीज़ें। लेकिन बिक्री अगर करते रहेंगे तो बिक्री, ऐसा नहीं है कि आलू नहीं होगा, और समय से आलू की बिक्री भी होती रहेगी और भाव में भी कहीं ना कहीं तब्दीली होती रहेगी। नहीं, बिक्री कस के होगी, बिक्री में कोई दिक्कत नहीं। बिल्कुल। अच्छा, बाकी अगर नेताजी कहा जाए जैसे पिछली वर्ष के भांति क्या 2026 में ऐसा कोई माहौल बनेगा जैसे पिछली वर्ष में बुआई के टाइम पे माहौल ये बना था कि एक बार तेज़ी का माहौल बना था आलू के भाव में? भाई सिंदूरी आलू 2200 रुपये तक बिका, चिपसोना जैसे आलू 1700 रुपये तक बिके, 1200 से लेकर के डायरेक्ट जो है। तो नेताजी क्या लग रहा है 2025 जैसे माहौल में भाव एक टाइम पे बहुत अच्छी खासी तेज़ी आई थी और किसानों को कुछ हद तक उसमें लाभ मिला भी, हालांकि सभी किसान उसमें लाभ नहीं ले पाए। ऐसा धमाका और इस तरीके से कुछ तेज़ी का माहौल क्या लग रहा है 2026 में किसी टाइम पे आपको दिख रहा है? हमारे हिसाब से वो तेज़ी इसलिए नहीं आएगी, पिछले बार मीडिया ने भी दिखाया कि वो बंगाल में आलू मारा गया, पंजाब में मारा गया, और वास्तव में पानी इतना बरसा था जी, ये लग रहा था कि आलू पूरे बाद में बचा हुआ पूरा तेज बिकेगा। जी जी। लेकिन वो 2-4-10 दिन रहा और उसमें कारण रहा कि जो आलू कोल्ड में बिका वो आलू अंदर रहा। बिल्कुल राइट बात है। मतलब नहीं, सौदा ट्रांसफर हुई, अंदर ही रखा रहा, वो कोल्ड से निकल के मार्केट में कंज्यूम नहीं हुआ, उसकी खपत नहीं हुई। बिल्कुल बिल्कुल राइट, वो अंदर ही बना रहा, अंदर ही बना रहा। और वो व्यापारी लोग या फिर कहें किसान लोग या जो भी जिनके अंडर में रहा, उन्होंने सोचा भाई अभी बढ़ेगा, अभी बढ़ेगा। हम तो किसान हैं, हम तो गांव में गए थे, पूरा पानी पानी लगा, त्राई मच गई, ऐसा लग रहा था। बिल्कुल बिल्कुल। और आलू टुकड़े उड़ेंगे। हाँ। इस बार किसान सजग है, उन बातों पे भरोसा नहीं करेगा, भले पानी अतिवृष्टि हो चाहे नावृष्टि हो। हाँ। किसान भरोसा नहीं करेगा इस बार जी। किसान बराबर आलू निकालता रहेगा नेताजी, और बराबर आलू निकलेगा तो पूरा आलू बिक भी जाएगा अच्छे दाम में। नेताजी चलिए हम किसानों की मान लेते हैं एक बार। किसान कह रहे हैं कि भाई बनेगा, हम भी कहते हैं कि बनेगा। अगर बनेगा तो किस तरीके से बनेगा ये आप बताएं। माहौल तेजी का माहौल ज्यादा नहीं बनेगा हमारे हिसाब से। मतलब इस टाइम पे तो बिल्कुल नहीं आगे भी नहीं। देखिए जैसे बिल्लौर है, DHO होते हैं, डिस्ट्रिक्ट हार्टिकल्चर अफसर, जिला उद्यान अधिकारी बोलते हैं हिंदी में। जी जी। उनके यहाँ से हमने बिल्लौर भी देखा 4 लाख बोरे ज्यादा रिपोर्ट में, 5 लाख बोरे कन्नौज में ज्यादा है, 12 बंगी के लिए 10 लाख बोरे ज्यादा है। बिल्कुल। कहने का अर्थ है कम मानिए तो 1 करोड़ पैकेट उत्तर प्रदेश में पिछले वर्ष की तुलना में ज्यादा है। बिल्कुल राइट बात है। अच्छा, या सरकार चाहे, हाँ, सरकार चाहे तो आलू के रेट 1500-2000 रुपए बोरे बिक सकता है जी। सरकार ऐसा चाहे नहीं रही है। सरकार की मंशा अगर बन जाए और थोड़ा बहुत भी बजट अगर किसानों के हित में अगर लॉन्च कर दिया जाए तो हमें लग रहा है थोड़ा बहुत जो है आराम राहत कुछ मिल, आंसू पूछ सकते हैं जी। सरकार क्या करने जा रही है? सरकार ये व्यवस्था करने जा रही है कि अगले वर्ष आलू का उत्पादन 1/4 होगा। अच्छा। एक नया भी मौखिक मान लें चैरिटर में आदेश कर दिया, ये किसान को महीने में 1 बोरी मिलेगी।
अच्छा, ये आप जानकारी कर लें, कभी खाद वालों हाँ से भी ले बिल्कुल, लिया खाद के करेंगे। लिए किल्लत ऑलरेडी चल रही है। और कर दिया है, एक दुकानदार एक दिन में 10 से बोरी ज्यादा नहीं बेचेगा। हाँ, तो जाहिर सी बात है कि क्षेत्रफल कम हो जाएगा आलू का। आप समझ नहीं, क्षेत्रफल लो मान लो बो दिया, पैदावार नहीं होगी। पैदावार नहीं होगी। जैसे जो शराब पीने वाले हैं 3 पौवा पीते हैं, क्वार्टर पीते हैं, तभी नशा उन्हें होता है। हाँ। खेती में ज्यादा उर्वरक डाल डाल के उसकी कैपेसिटी बढ़ गई है, ज्यादा फर्टिलाइजर की। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि मिट्टी में वो चीज हो गई है ऑलरेडी, मिट्टी को उसकी उर्वरा शक्ति कम हो गई है। हाँ। अब जब एक बोरी मिलेगी एक महीने में, तो साल में एक किसान को 12 बोरी मिलेंगी। हम भी अपना किसान रोड में जो स्टेशन होता है अपना कराए हैं भी। जी। तो आज फोन आया साहब एक बोरी आपको मिलेगी। अच्छा, तो हमने कहा खेती हिसाब नहीं मिलेगी। हाँ। एक किसान को चाहे 1 बीघे वाला हो चाहे 100 बीघे वाला, अच्छा, उसे एक बोरी महीने में मिलेगी। तो ये तो इसमें तो हमें लग रहा है कि किसान की बहुत अलग ही नीत हो गई। ये तो किसान मतलब सरकार की ये नीति है किसान को मार डालने की, या किसान धीरे धीरे जब उत्पादन नहीं होगा, उसके खर्चे नहीं चलेंगे, बच्चों को पढ़ा नहीं पाएगा तो क्या करेगा। एक किसान की सोची समझी चाल है सरकार की। जी। इससे क्या होगा, जब उत्पादन कम होगा किसान की आर्थिक स्थिति खराब होगी, खाद्यान्न की कमी होगी। 147 करोड़ लोग हैं हिंदुस्तान में, तब इनके जो आका हैं, जो पूंजीपति हैं, वो विदेश से गेहूँ मंगाएंगे, विदेश से मटर मंगाएंगे, चना मंगाएंगे। बिल्कुल ये है। बिल्कुल ये राइट बात है। देखिए, किसान भाइयों को अगर देखा जाए तो नेताजी हमेशा सचेत करते हैं। नेताजी अगर देखा जाए तो इस वर्ष में जैसे आपने बताया कि 4 लाख इधर, 2 लाख उधर और 3 लाख इधर, स्टॉक में आलू ज़्यादा है, ये सभी लोगों को पता है। 10-15% में थोड़ा ज़्यादा है। इन सभी समस्याओं से निपटने के लिए किसान भाई अगर मतलब ज़्यादा से ज़्यादा अपना बचाव कर सकें, क्या उपाय है? सिर्फ आलू बेचते रहना चाहिए? बिक्री के अलावा कोई रास्ता नहीं। ये सरकार चाहे तो HBTI, पहले तो HBTU हो गया, हार्डकोर बटा टेक्निकल यूनिवर्सिटी हो गई है। जी। उनके पास टेक्नोलॉजी है। जैसे भी यार बिल्लौर में देखा है, कारखाना लगने जा रहा है। सरकार फर्रुखाबाद है, कन्नौज है, सुकोहाबाद है, इटावा है, सिरसागंज है, जिन जिन जिलों में आलू ज्यादा होता है, जैसे शाहजहाँपुर होने लगा जी, वहाँ पोटैटो पाउडर के, पोटैटो चिप्स के, पोटैटो के बहुत सी ऐसे प्रोडक्ट बनते हैं कि वो बन के कम जगह में आ जाएंगे, कम भंडारण। बहुत से ब्यूटी प्रोडक्ट कैसे बनते हैं, इसमें पोटैटो पाउडर लगता है। जितने 5 स्टार 3 स्टार होटल हैं, वहाँ पोटैटो पाउडर की डिमांड है, वो पूरा विदेश से आता है। तो वो हमारे देश में इस तरह खपत बढ़ाई जा सकती है और किसान को उसकी उपज का उचित मूल्य दिलाया जा सकता है, सरकार चाहे। जी। और सरकार का फिलहाल में ऐसा कोई, हमें ऐसा कोई इरादा नहीं लग रहा है। अच्छा नेताजी, जो अभी बिल्लौर में लग रहा है ये तो एक प्राइवेट प्लांट है, और हमें लग रहा है कि वो इतनी बड़ी संख्या में आलू की खपत नहीं कर पाएगा। वो अपने यहाँ लोकल में अगर देखा जाए थोड़ा बहुत जो है आलू हो जाएगी, खपत बढ़ सकती है, लेकिन इतनी बड़ी लेवल पे नहीं कि पूरे उत्तर प्रदेश के किसानों को राहत दिला दी जाए या फिर इस तरीके से। नहीं, हर जिले में सरकार को लगाना चाहिए। कि फर्रुखाबाद है, कन्नौज है, सुकोहाबाद, फिरोजाबाद, इनमें 2-2 प्लांट लगा दें। जी। सरकार सरकार के लिए जैसे अभी डीजल में अभी कहेंगे अंत वक्त लिखेगा कि ये सफाई है, मोदी खिलाफ बोलता है, बीजेपी खिलाफ बोलता है। हाँ। पूरे दुनिया में 1 साल पहले भी 1.5 साल तक रहा, $20 प्रति बैरल कच्चे तेल का मूल्य रहा। जी। कांग्रेस के जमाने में 110 से नीचे कभी रेट नहीं आया कच्चे तेल का। तब कांग्रेस ने 50-55 रुपया दिया। इन्हें 1.5 साल का मौका मिला, 80% कच्चे तेल के दाम कम हुए। ये चाहते तो 40% ही आम जनता पे कम भार डाल देते, सस्ता कर देते। आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर में बाजार में मूल्य बढ़ रहा है कच्चे तेल के, अभी हमारे आप ऊपर भार डाल रहे हैं। बिल्कुल राइट बात। और उसमें जो पार्लियामेंट में आंकड़े पेश उसका बता रहे 44 लाख रुपया, 44 लाख करोड़ रुपया सरकार को लाभ मिला। 3.5 लाख करोड़ रुपया जो डीजल की कंपनियां हैं, ऑयल कंपनियां हैं, चाहे इंडियन ऑयल मान लें, चाहे अडानी की मान लें, चाहे भारत पेट्रोलियम मान लें, उन्हें 3.5 लाख करोड़ का लाभ हुआ। कहने का अर्थ है कि आम जनता का पैसा चूस कर, उन्हें लूट कर पूंजीपतियों को सरकारें दे रही है। तो ये कहीं ना कहीं किसान भाइयों, देखिए आप लोगों को जागरूक करने का लगातार नेताजी का काम रहता है। बाकी आप लोग विरोधी होते हैं, कई लोग कमेंट गलत भी करते हैं, हमने देखा है। और नेताजी का भी ये कहना है कि आप मेरी कमेंट ना डिलीट किया करें, क्योंकि भाई सबका मन है, अपना अलग अलग अपना मन नहीं, इसलिए कहते हैं निंदक नीरे राखिए आंगन कुटी छपाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे स्वभाव। बिल्कुल। और दूसरा जब कमेंट करता, जैसे अभी मेरठ का हम देख रहे थे, इसी लोकसभा चुनाव में
आपने भी शायद देखा हो, एक वहाँ का अग्रवाल थे, गुप्ता जी थे, बढ़िया जी। वो चिल्ला रहे थे माइक पे, कमल 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 कमल। और अभी जब उनकी दुकान गिराएगी 2-3 महीने पहले, आपने देखा होगा बीजेपी को कितनी गालियां दे रहे थे और रो रहे थे, मेरे 20 बच्चों क्या होगा, हम कैसे पेट भरेंगे। बिल्कुल। तो अंधभक्तों का जब इस तरह का मार पड़ेगी तब उनके समझ में आएगा। बिल्कुल सही बात। जैसे हम परिवार के मुखिया हैं जी। हम कहने लगे बीवी से, बच्चों से, बहू से, नाती से कि भाई अनावश्यक खर्चे कम करिए, कटौती करिए, एक खर्च न करिए, पंखा चलाइए, एसी नहीं चलाइए, छत पे लेटिए, तो समझ लीजिए हमारी आर्थिक स्थिति खराब है। खराब है, बिल्कुल राइट बात है। कल परसों दैनिक जागरण के फर्स्ट फ्रंट पे था देश के विश्वगुरु जी। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का कि हिंदुस्तान के लोग, देश के लोग अनावश्यक खर्चे न करें। इसके माने देश की आर्थिक स्थिति खराब है, देश खोखला हो रहा है। जी, लगातार जो है राज्य सरकार, केंद्र सरकार का यही कहना है भाई खर्चे कंट्रोल करें और यही सब चीजें हैं। बाकी जो है अब आप बताइए, पहले लोग तेल खाते थे, तेल की मालिश करते थे। जी, जी। बहुत से लोग कहते थे हमारी लाठी में तेल लगा रखा है। आज उन्होंने कह दिया तेल कम खाइए। वही चीज है। हाँ, बिल्कुल अच्छी बात नहीं है देश के लिए। और देश यदि इस तरह कह रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री जी, तो देश की आर्थिक हालत जी खस्ता है, ऐसा मान लेना चाहिए सभी लोगों को। बिल्कुल, और सतर्क भी रहना चाहिए। देखिए किसान भाइयों, आप लोगों को लगातार जो है अपडेट देने का प्रयास और एक रहता है। और लिख लें आज जी। आज प्याज हमारे यहाँ आया था जी। ये लिखिए 535 रुपए बिका था मन। 535 रुपए मन। एक प्याज 505 बिका था। अच्छा, चल जी। गया सप्ताह लोग ही सवेरे आज। जी, जी। एक बिका था 405 का। जी, तो प्याज भी आया था नेताजी के यहाँ पर किसान भाइयों, अभी भी लगा हुआ है। 535 और जो रेट थे वो नेताजी ने लगभग बता दिए। नेताजी अपना कांटेक्ट नंबर एक बार साझा कर दें। हमारी फर्म है समता ट्रेडर्स 98 38 11 29 53। चलिए, तो किसान भाइयों इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करें, आप लोग कमेंट करें और कुछ भी पूछना है पूछ सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं। जय जवान जय किसान।